बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आदिल और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि क्लास 11 की सारी बुक्स चेंज हो चुकी है। आज हम लोग इस लेक्चर से बायोलॉजी क्लास 11 के न्यू बुक को स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 का आगाज करेंगे जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। तो बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आगे पास जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं कि व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाट इज द क्लासिफिकेशन। अगर मैं बात करता हूँ बायोडाइवर्सिटी तो ये दो अल्फाज से मिलकर बना है। वन इज कॉल्ड एज द बायो, अदर वन इज कॉल्ड एज द डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लाइफ और लाइफ किनकी होती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटीज, यानी कि आगे पास डिफरेंट काइंड्स। तो व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो वैरायटी पाई जाती है, डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज पाई जाती है, उसे हम लोग कहते हैं बायो डाइवर्सिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी भी इलाके की बात करूं तो उसके अंदर क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। क्या सारे एनिमल्स एक ही जैसे होते हैं? ऐसा नहीं है। उसके अंदर ह्यूमंस की कैटेगरीज होती हैं, डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, परिंदे होते हैं वगैरह वगैरह। यानी कि एनिमल्स के अंदर सारे एनिमल्स एक जैसे नहीं होते, बल्कि एनिमल्स की डिफरेंट किस्म की वैरायटीज पाई जाती है, डिफरेंट काइंड्स पाई जाती है। और ये जानदारों के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स पाई जाती है, वैरायटीज पाई जाती है, इसे हम लोग कहते हैं बायो डाइवर्सिटी कहते हैं। इसके साथ हमारे पास वो बचता है टॉपिक विच इज कॉल्ड एज द क्लासिफिकेशन। तो अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात तो आप लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर ही पढ़ा हुआ है क्लासिफिकेशन क्या होती है। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग किसी भी चीज को कुछ सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस की बुनियाद पे ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास एक ब्लॉक है, दिस इज द ब्लॉक। इसके अंदर क्या आगे पास 100 बॉल्स मौजूद हैं और सारे के सारे आगे पास डिफरेंट कलर्स की हैं। कुछ इनमें से आगे पास रेड कलर की होंगी, कुछ ब्लू कलर की होंगी, कुछ येलो कलर की होंगी। तो मैं क्या करता हूँ, आगे पास इनको ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देता हूँ। रेड वाली को सेपरेट कर देता हूँ, ब्लैक वाली ब्लू वाले को सेपरेट कर देता हूँ, येलो वालों को सेपरेट कर देता हूं। तो किसी भी चीज को कुछ सिमिलैरिटीज की बुनियाद पे जब हम लोग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर रहे होते हैं, क्लासिफाई कर रहे होते हैं, जिस कॉल्ड एज द क्लासिफिकेशन। आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर या इस लेक्चर के अंदर क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करेंगे और बायोडाइवर्सिटी का जिक्र आपकी बुक इस चैप्टर के लास्ट पे आगे पास जिक्र करेगी। तो क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग एक सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन का, विच इज कॉल्ड द 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। 3 डोमेन क्लासिफिकेशन एक नया टॉपिक होगा आप लोगों के लिए। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस यानी कि मैट्रिक तक क्लास 9 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो किसने दिया था? रॉबर्ट विटेकर ने। और इसी को बेस बना के एक नया सिस्टम आया था जिसको हम लोग पढ़ते हैं आगे पास 1990 के अंदर, कार्ल-वार्स्टेड 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे पास व्हाट इज द 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। तो नाम से जाहिर हो रहा है ऐसी क्लासिफिकेशन जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, आगे पास 3 डोमेन्स के अंदर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, जिसका 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। अब आप में से ज्यादातर बच्चों को पता नहीं होगा व्हाट इज द डोमेन। तो डोमेन क्या होती है, हम लोग इसको जनरल आपके पास ओवरव्यू लेते हैं। जब आप लोगों ने क्लास 9 के अंदर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज पढ़ी थी, जैसे कि आपके पास टैक्सा वगैरह, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो आप लोगों ने कहा था सबसे बड़ा ग्रुप क्या था? किंगडम। उससे छोटा ग्रुप क्या था? फाइलम। उससे आगे पास क्या था? क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। इसी तरह 1990 के अंदर कार्ल ने क्या किया था, एक सबसे बड़ा आगे पास ग्रुप बनाया था विच इज कॉल्ड एज द डोमेन। यानी कि जैसे किंगडम एक आगे पास ग्रुप था, इसी आगे पास किंगडम से भी बड़ा एक आगे पास टेक्सोनोमिक कैटेगरी थी विच इज कॉल्ड एज द डोमेन। तो कार्ल ने आगे पास एक और टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के अंदर टैक्सा को इंट्रोड्यूस करवाया था, जो क्या था? डोमेन। और इसने अपने ही 3 डोमेन सिस्टम के अंदर क्या किया था, सारे जानदारों को 3 डोमेन के अंदर क्लासिफाई किया था। वन इज कॉल्ड द डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आर्किया एंड डोमेन यूकैरिया। आइए हम लोग इसको बेस बना के चलते हैं अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के जरिए। हम लोगों ने क्लास 9 के अंदर पढ़ा हुआ है कि रॉबर्ट विटेकर ने क्या किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। कब? 1969 के अंदर, जिसके तहत उसने क्या किया, सारे के सारे जानदारों को 5 बड़े ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था। वन इज कॉल्ड एज द किंगडम प्लांटिया, अदर वन इज कॉल्ड एज द किंगडम एनिमेलिया, थर्ड वन इज कॉल्ड एज द किंगडम प्रोटिस्टा, फोर्थ वन इज कॉल्ड एज द किंगडम फंजाई एंड फिफ्थ वन इज कॉल्ड एज द किंगडम मोल्डा। और आप लोगों ने वहां पढ़ा था कि सारे के सारे किंगडम में से जो पहले 4 किंगडम हमने लिखे हैं, किंगडम प्लांटिया, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंजाई, इन चारों के चारों किंगडम्स के अंदर आगे पास क्या होते हैं, सारे के सारे जानवर होते हैं, क्या है? यूकैरियोट्स है। और जो किंगडम मोल्डा इसके अंदर क्या थे, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स थे। यानी कि ऑर्गेनिज्म हमारे पास 2 तरह के होते हैं, वन इज कॉल्ड एज द यूकैरियोट, अदर वन इज कॉल्ड एज द प्रोकैरियोट। यूकैरियोट वो वाले जानवर जिनके अंदर कौन सेल होते हैं? यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। और प्रोकैरियोट्स वो वाले जानवर होते हैं जिनके अंदर क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करते हैं व्हाट इज द प्रोकैरियोटिक सेल एंड व्हाट इज द यूकैरियोटिक सेल। अगर मैं लफ्जी मतलब की बात करूं तो प्रो का मतलब होता है बिफोर, कैरियोन का मतलब होता है
न्यूक्लियस, यानी कि प्रॉपर न्यूक्लियस की एवोल्यूशन से पहले, यानी कि उसके इवॉल्व होने से पहले जितने भी जानदार पाए जाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है, इट इज कॉल्ड एज द यू कैरियोन। एंड व्हाट इज द प्रॉपर न्यूक्लियस? तो हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर न्यूक्लियस क्या होता है। हम लोग जनरल आगे पास एनिमल सेल को, जो कि यूकैरियोट से बिलोंग करता है, उसके आगे पास सेल को यूं रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका सेंट्रल पार्ट क्या होता है? इट इज द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर आगे पास इनके पास ये जो पाया जाता है मटेरियल, इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर मटेरियल। और ऐसा सेल जिसके न्यूक्लियर मटेरियल को बाउंड करने वाली एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, विच इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर इनवेलप। तो आगे पास ऐसा सेल जिसके न्यूक्लियर मटेरियल को बाउंड करने वाली एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, विच इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर इनवेलप। ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं प्रॉपर न्यूक्लियस। और ऐसा सेल जिसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है, उसे हम लोग क्या होते हैं? यूकैरियोटिक सेल कह रहे होते हैं। अगर इसके बरक्स में प्रोकैरियोटिक सेल को देखते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आगे पास सेंट्रल पार्ट में क्या होता है? न्यूक्लियर मटेरियल होता है, लेकिन इसको बाउंड करने वाली कोई भी न्यूक्लियर इनवेलप या मेम्ब्रेन नहीं होती। यानी कि वो सेल जिसके न्यूक्लियर मटेरियल या क्रोमेटिन मटेरियल को बाउंड करने वाली न्यूक्लियर इनवेलप, इट इज कॉल्ड एज द यूकैरियोटिक सेल। और जिसके अंदर यूकैरियोटिक सेल, उसे हम लोग कहते हैं यूकैरियोट कह रहे होते हैं। और जिसके न्यूक्लियर मटेरियल को बाउंड करने वाली न्यूक्लियर इनवेलप नहीं होती, इट इज कॉल्ड एज द प्रोकैरियोटिक सेल। और जिसके अंदर इट इज कॉल्ड एज द प्रोकैरियोट। तो हम लोगों ने पढ़ा था किंगडम प्लांटिया, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई के अंदर सारे के सारे क्या थे? यूकैरियोट्स। और किंगडम मोना के अंदर क्या थे? प्रोकैरियोट्स। लेकिन 1990 के अंदर एक साइंटिस्ट आया था, विच इज कॉल्ड एज द कार्ल वोइस। इसने क्या किया? इसने एनालिसिस किया कि जो किंगडम मोना के अंदर प्रोकैरियोट है, हकीकत में जो प्रोकैरियोट है उसको आगे पास दो ग्रुप्स के अंदर उसने डिवाइड किया। यानी कि उसने कहा कि किंगडम मोना के अंदर दो ऐसे ग्रुप पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरीज रखते हैं। और इसी आगे पास बेस बनाकर उसने क्या किया? किंगडम मोना के अंदर दो ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया, यानी कि प्रोकैरियोट्स को दो डोमेन के अंदर क्लासिफाई कर दिया, दो ग्रुप के अंदर क्लासिफाई कर दिया। और इसने एक नया सिस्टम हमें इंट्रोड्यूस करवाया, विच इज कॉल्ड द थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन। और थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन के अंदर कार्ल वोइस ने क्या किया? सारे के सारे जानदारों को तीन बड़े डोमेन के अंदर क्लासिफाई किया। वन इज कॉल्ड द डोमेन बैक्टीरिया, अदर वन इज द डोमेन आर्किया, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड द डोमेन यूकैरिया। अगर मैं बात करता हूं डोमेन बैक्टीरिया और आर्किया के अंदर क्या पाए जाते हैं? प्रोकैरियोट्स। और डोमेन यूकैरिया के अंदर क्या पाए जाते हैं? यूकैरियोट्स। यानी कि कार्ल वोइस ने क्या किया? सारे के सारे वो जानदार जो क्या थे? यूकैरियोट्स। उसको क्या किया? सबको मिला के एक बड़ा सा ग्रुप बना दिया, एक बड़ा सा डोमेन बना दिया, विच इज कॉल्ड द डोमेन यूकैरिया। और जितने भी आगे पास प्रोकैरियोट्स, इसको दो बड़े ग्रुप के अंदर, दो डोमेन के अंदर क्लासिफाई कर दिया। वन इज कॉल्ड द डोमेन बैक्टीरिया, अदर वन इज कॉल्ड द डोमेन आर्किया। तो नेक्स्ट हम लोग आगे पास हर एक डोमेन को प्रॉपर और आगे पास बहुत ज्यादा इलैबोरेट करके स्टडी करेंगे, लेकिन हम लोग इसका थोड़ा सा एवोल्यूशनरी हिस्ट्री बात करते हैं। तो आपकी बुक लिखती है कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अंदर जो डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन आर्किया है, ये दोनों क्या करते हैं? एक ही कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व होते हैं। एंसेस्टर का मतलब होता है अबाव अजदाद, यानी कि किसी भी जनरेशन से पहले की जो जनरेशन होती है, इट इज कॉल्ड एज द एंसेस्टर। यानी कि पहले कोई जानदार मौजूद था, विच इज कॉल्ड एज द एंसेस्टर। और दोनों क्या करते हैं? आगे पास उसी से इवॉल्व होते हैं। एक आगे पास बैक्टीरिया को इवॉल्व कर रहे होते हैं, कुछ आगे पास क्या करते हैं? आर्किया को इवॉल्व कर रहे होते हैं। और जिस एवोल्यूशनरी लाइन के जरिए आर्किया आगे पास क्या करती है? इवॉल्व हो रही होती है, उसी से डाइवर्जेंस आगे पास शो करके कौन आगे पास इवॉल्व हो रहा होता है? यूकैरिया इवॉल्व हो रहा होता है। यानी कि इससे हमें यह पता चल रहा है कि आगे पास जो यूकैरिया होता है डोमेन, और जो आगे पास डोमेन आर्किया होता है, इन दोनों में क्या होती है? बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज पाई जाती है एज कंपेयर टू डोमेन बैक्टीरिया। तो दिस इज द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। अगर मैं बात करता हूँ क्लास, अब हम लोग हर एक डोमेन को अलग-अलग सेपरेट आगे पास इवैल्यूएट करके स्टडी करेंगे। क्लास हमारे पास है डोमेन आर्किया। अगर मैं डोमेन आर्किया की बात करूं, तो ये ग्रीक यानी कि यूनानी जुबान के अंदर एक वर्ड आर्कियोस से निकला है, जिसका मतलब क्या है? एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी कि ओल्ड। यानी कि जितने भी आगे पास ओल्ड बैक्टीरिया, तो हम लोग क्या कहते हैं? आर्की बैक्टीरिया आगे पास डोमेन आर्किया के अंदर बिलोंग करते हैं। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं, तो हमने इसकी प्रॉपर्टीज को चंद पॉइंट्स की शक्ल में लिखा है। इनके अंदर पाए जाने वाले सारे के सारे जानदार क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। और अभी हम लोगों ने बात की है प्रोकैरियोट ऐसे जानदार होते हैं जिनके अंदर जो सेल पाया था, उसके न्यूक्लियर मटेरियल को बाउंड करने वाली कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है? डोमेन आर्किया से बिलोंग करने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे? प्रोकैरियोट्स होंगे। तो अगर मैं इनके आगे पास शेप की बात करूं, तो इनके आगे पास काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स पाई जाती है, शेप की काफी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। कुछ इनमें क्या होते हैं? स्फेरिकल होते हैं, यानी कि सर्कुलर फॉर्म के अंदर होते हैं। कुछ क्या होते हैं? रोड शेप होते हैं, बिल्कुल इस तरह के आगे पास रोड शेप बनी होती है। कुछ क्या होते हैं? स्पाइरल फॉर्म के अंदर होते हैं, यानी कि कोमा की शक्ल के अंदर होते हैं। कुछ क्या होते हैं? लोबुलर फॉर्म के अंदर होते हैं। कुछ क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर
होते हैं। तो अगर मैं साइज की बात करूं तो साइज में इनका कुछ का डायमीटर क्या होता है 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 15 माइक्रोमीटर तक की रेंज के अंदर आ रहा होता है। और कुछ जो फिलामेंटस फॉर्म के अंदर होते हैं, आगे पास कॉलोनियल फॉर्म के अंदर होते हैं, इनका जो आगे पास साइज होता है वो अप टू 200 माइक्रोमीटर की लेंथ तक भी होता है। और अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं, व्हाट इज द रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने नंबर्स को इंक्रीज कर रहा होता है, अपनी तादाद को क्या करता है, इंक्रीज कर रहा होता है। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन के दो मेथड होते हैं, वन इज कॉल्ड एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अदर वन इज कॉल्ड एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आगे पास जो डोमेन आर्किया होता है, तो डोमेन आर्किया के बारे में याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय द एसेक्सुअल मेथड। यानी कि रिप्रोडक्शन क्या होती है, एसेक्सुअल होती है। वो कैसी हो सकती है, बाय द हेल्प ऑफ द बाइनरी एंड मल्टीपल फिशन भी हो सकती है, फ्रेगमेंटेशन भी हो सकती है, बडिंग भी हो सकती है। फिशन का मतलब होता है कट हो जाना, बाइनरी का मतलब होता है दो। यानी कि कोई भी आगे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म वो क्या करे, आगे पास दो पार्ट के अंदर कन्वर्ट हो और दोनों पार्ट क्या करे, आगे पास डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स को डेवलप कर दे। दिस इज कॉल्ड एज द बाइनरी फिशन। अगर दो में कन्वर्ट हो तो बाइनरी फिशन, अगर ज्यादा पीसेस के अंदर कन्वर्ट हो दिस इज कॉल्ड एज द मल्टीपल फिशन। और बडिंग क्या होती है, किसी भी आगे पास जानदार के अंदर एक एक्स्ट्रा यानी कि थोड़ी सी आउटग्रोथ पहुंच आता है और बाद में ये ग्रो करके क्या करता है, एक डिफरेंट किस्म का ऑर्गेनिज्म बनता है। दिस इज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ द बट इनके अंदर रिप्रोडक्शन का मेथड क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड होता है। और कैसे कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, फ्रेगमेंटेशन एंड द बडिंग। और अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो याद रखना इनके अंदर किसी किस्म की कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, यानी कि माइटोसिस और मियोसिस इनके अंदर एब्सेंस होती है, यानी कि इसके अंदर आगे पास नहीं होती। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि डोमेन आर्किया से बिलोंग करने वाले माइटोसिस और मियोसिस के जरिए रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। प्लस आगे हम लोग पढ़ते हैं व्हाट आर द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ द डोमेन आर्किया, यानी कि डोमेन आर्किया से बिलोंग करने वाले आर्की बैक्टीरिया जो है इनकी क्या यूनिक प्रॉपर्टीज है, जो ना तो डोमेन यूकैरिया से मिलती है ना तो आगे पास डोमेन बैक्टीरिया से मिलती है। और इसी के अंदर हम लोग उस रीजन को भी तलाश करेंगे, आखिर क्या ऐसी रीजन थी कि कार्ल वॉइस ने क्या किया था, डोमेन किंगडम मोनरा के अंदर मौजूद दो ग्रुप्स को सेपरेट करके डोमेन बना, यानी कि जो फाइव का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, इसके अंदर अगर मैं आर्की बैक्टीरिया की बात करूं या यू बैक्टीरिया की बात करूं, दोनों एक ही किंगडम के अंदर पाए जाते हैं, विच इज कॉल्ड एज द किंगडम मोनरा। आखिर वो क्या ऐसी रीजन थी जिसकी बुनियाद पे कार्ल वॉइस ने क्या किया था, किंगडम मोनरा के अंदर मौजूद जो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को सेपरेट करके अलग डोमेन बनाने की वजह दरपेश आई। तो हम लोग यूनिक प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। तो पहले आपके पास प्रॉपर्टीज लिखी है, डिफरेंस इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द आर्कीबैक्टीरिया एंड द यूकैरिया, यानी कि इसमें क्या होता है, जो यूकैरिया के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर या आर्कीबैक्टीरिया के अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसकी केमिकल कंपोजिशन के अंदर भी क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा होता है। तो अगर हम लोग सिंपल जनरल कंपोजिशन की बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन आपके पास किस किस चीजों से मिलकर बनी होती है, इसके अंदर प्रोटीन होती है, लिपिड होती है और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अगर मैं उनके डिफरेंस की बात करूं तो याद रखना देयर इज अ डिफरेंस इन द नेचर ऑफ द लिपिड। अगर मैं लिपिड की बात करूं, लिपिड किससे मिलकर बना होता है, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड से। अब इनमें डिफरेंस कहां पे आ रहा होता है, फैटी एसिड की नेचर पे आ रहा होता है कि उसकी चेन की नेचर क्या है, ब्रांच है, आगे पास अनब्रांच है। और दोनों को कंबाइन करने वाली ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को आपस में मिलाने वाली लिंकेज कौन सी है, बॉन्ड कौन सा है, एथर लिंकेज है, आगे पास एस्टर लिंकेज है। तो हम लोग बात करते हैं आगे पास बैक्टीरिया और यूकैरिया के अंदर। तो याद रखना जो बैक्टीरिया और यूकैरिया होते हैं इनके अंदर आगे पास जानदार पाए जाते हैं, उनके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है उनके अंदर जो लिपिड होता है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। लेकिन फैटी एसिड की ऐसी चेन होती है जो क्या होती है, अन ब्रांच होती है, यानी कि आपके पास लीनियर चेंज होती है, किसी किस्म की कोई भी ब्रांच उसके अंदर उसके साथ अटैच नहीं होती। और इनको दोनों को मिलाने वाले जो आगे पास बॉन्ड होता है इस कॉल्ड एज द एस्टर लिंकेज। और एस्टर लिंकेज क्या होती है, आगे पास एक ऐसा लिंकेज होता है जिसमें कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए होते हैं और एक साइड पे ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है, दोनों आगे पास अतराफ में क्या होते हैं, अल्काइल के ग्रुप लगे हुए होते हैं, इस कॉल्ड एज द एस्टर लिंकेज। तो अगर मैं आर्किया की बात करता हूं यानी कि डोमेन आर्किया की, तो डोमेन आर्किया के अंदर जितने भी जानदार पाए जाते हैं इनके अंदर जो लिपिड पाए जाते हैं किससे मिलकर बनी होती है, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड से। लेकिन इसके अंदर जो फैटी एसिड पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा ब्रांच होते हैं, यानी कि इसके अंदर आगे पास यूं लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी ब्रांच लगी होती है, जैसे यहाँ ब्रांच आ गई, यहाँ ब्रांच आ गई, यहाँ ब्रांच आ गई, यहाँ ब्रांच आ गई। तो डिफरेंस क्या होता है कि इनके अंदर जो फैटी एसिड की चेन होती है वो क्या होती है, लीनियर होती है, अनब्रांच होती है। और इनके अंदर जो फैटी एसिड की चेन होती है वो क्या होती है, ब्रांचेस लगी हुई होती है। और दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि इनके अंदर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को मिलाने वाला जो लिंकेज होता है वो क्या होता है, ईथर लिंकेज होता है। ईथर लिंकेज ऐसा होता है जिसमें आप लोग दो कार्बन की चेन्स को यानी कि दो अल्काइल को आप लोग कैसे मिला रहे होते हैं, बाय द हेल्प ऑफ द
ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एज द एथर लिंकेज। और इनके अंदर ये जो नेचर पाई जाती है लिपिड की, ये क्या करती है, इन्हें काबिल बना रही होती है ताकि ये क्या करें, एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर भी सरवाइव कर सके। कैसी कैसी एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर, याद रखना जो आर्की बैक्टीरिया वो हमें हर एक्सट्रीम कंडीशन में नजर आ रही होती है। ये आगे पास मैग्मा के अंदर यानी कि हॉट इन्वायरमेंट के अंदर, जिसे हम लोग लावा कहते हैं, उसके अंदर भी मौजूद होती है। जितने भी आगे पास सलाइन इन्वायरमेंट होता है यानी कि साल्टी इन्वायरमेंट होता है, इसके अंदर भी आगे पास ये सर्वाइव कर जाते हैं। तो इनके आगे पास बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है नेचर ऑफ द लिपिड, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड पाए जाते हैं उनके अंदर के बैक्टीरिया और यूकैरिया के अंदर क्या होता है, अनब्रांच चेन होती है और इसके अंदर क्या होता है, ब्रांच चेन मौजूद होती है। तो अगर मैं बात करता हूँ यही आगे पास इनके अंदर क्या होता है, डिफरेंस होता है, जो क्या करता है उसके एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर सर्वाइव करने के लिए काबिल बना रहा होता है। तो ये हमारी पहली यूनिक प्रॉपर्टी थी। तो क्लास हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ द आर्किया, जिसके अंदर हम लोग पहली प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे सेल मेम्ब्रेन की। तो हम लोगों ने देखा था सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे थे डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकैरिया के अंदर। आज दूसरे नंबर पे हम लोग स्टडी करते हैं सेल वॉल कंपोजिशन के अंदर। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि डोमेन आर्किया के, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन यूकैरिया के अंदर जो जानदार पाए जाते हैं उनके अंदर जो सेल वॉल पाए जाते हैं उसकी केमिकल कंपोजिशन कैसी होती है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डोमेन आर्किया के अंदर। तो डोमेन आर्किया के जो सेल वॉल होते हैं किससे मिलकर बनी होती है, पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, एक बायोमोलिक्यूल होता है, तुम सबको पता होगा। और पॉलीसेकेराइड क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। ये क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप होती है। तो पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। लेकिन सम आर्की बैक्टीरिया आल्सो हैव द सूडोपेप्टाइडोग्लाइकेन। व्हाट इज द पेप्टाइडोग्लाइकेन? पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल होता है जो कि सेल वॉल बना रहा होता है बैक्टीरिया की। एंड इट इज मेड अप ऑफ द शुगर प्लस अमाइनो एसिड, यानी कि अमाइनो एसिड और शुगर जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं ये आपस में मिलकर कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनाते हैं, व्हिच इज कॉल्ड एज द पेप्टाइडोग्लाइकेन। लेकिन इनके अंदर क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की तरह मिलता जुलता मॉलिक्यूल होता है, लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, यानी कि झूठा। तो इसमें हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलता जुलता तो मॉलिक्यूल होता है, लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता, इसका सूडो पेप्टाइडोग्लाइकेन। लेकिन अगर इसके बरक्स में बात करता हूं डोमेन बैक्टीरिया की, तो उसके जो अंदर जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसकी सेल वॉल किससे मिलकर बने होते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन। एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द शुगर प्लस अमाइनो एसिड। पर अगर मैं डोमेन यूकैरिया की बात करूं तो डोमेन यूकैरिया के अंदर अगर मैं किंगडम एनिमेलिया की बात करूं तो उसमें किसी किस्म की कोई भी सेल वॉल पाई नहीं जाती। यानी कि डोमेन यूकैरिया के अंदर कुछ के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, कुछ के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। और जिनके अंदर पाई जाती है उनकी डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन होती है। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट के अंदर मेजर एलिमेंट क्या होता है, सेलुलोज। और अगर मैं फंजाई की बात करूं तो फंजाई की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन। तो आर्की बैक्टीरिया की किससे मिलकर बनी होती है, पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन की। बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकेन से, यूकैरिया की आगे पास सेलुलोज या काइटिन की। तो यही डिफरेंसेस की बुनियाद पे हम लोगों ने क्या किया था, कार्ल लुईस को 1990 के अंदर मोना के अंदर जो दो बैक्टीरिया के ग्रुप को सेपरेट करके डोमेन आर्की बैक्टीरिया और डोमेन यू बैक्टीरिया बनाना पड़ा था। आगे हम लोग नंबर 3 पे आगे पर डिस्कस करते हैं जेनेटिक डिफरेंसेस को। तो जेनेटिक डिफरेंसेस के लिहाज से बात करूं तो आगे बुक लिखते हैं कि आर्की बैक्टीरिया क्या करती है, शेयर करती है अपने जेनेटिक सीक्वेंसेस एंड रेगुलेटरी फीचर को विद द यूकैरियोट। जेनेटिक सीक्वेंसेस क्या रहे होते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जीन्स के ऊपर, जो किसी भी आगे पास ट्रेट को कंट्रोल कर रहा होता है, इसका जेनेटिक सीक्वेंस। एंड रेगुलेटरी फीचर यानी कि उनको एक्टिवेट करना या इनहिबिट करने वाले जितने भी आगे पास रेगुलेटरी फीचर होते हैं सारे के सारे किसके साथ मैच आउट कर रहे होते हैं, यूकैरियोट से मैच आउट कर रहे होते हैं। और इसी प्रॉपर्टी की बुनियाद पे हम लोगों ने लेक्चर के स्टार्ट में बात की थी कि जो आर्की बैक्टीरिया और यूकैरियोट आपस में क्या कर रहे होते हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में बहुत ज्यादा मैच आउट कर रहे होते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ आर्की बैक्टीरिया की, दीज आर द प्रोकैरियोट्स एंड दीज आर द यूकैरियोट्स। यानी कि प्रोकैरियोट होने के बावजूद भी जो जेनेटिक सीक्वेंसेस है वो किससे मैच आउट कर रहे होते हैं, यूकैरियोट से मैच आउट कर रहे होते हैं। एंड इट इज अ मेजर डिफरेंस जिसकी बुनियाद पे 1990 के अंदर कार्ल लुईस ने क्या किया था, दोनों ग्रुप को सेपरेट आउट कर दिया था। नंबर 4 पे हम लोग स्टडी करेंगे मेटाबॉलिज्म को। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, किसी भी जानदार के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस पाए जाते हैं उसको कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म क्या होती है, आर्की बैक्टीरिया के अंदर एक यूनिक किस्म की होती है जो कि ना तो डोमेन आर्की बैक्टीरिया जो ना तो डोमेन बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है और ना ही डोमेन यूकैरिया के अंदर पाई जाती है। आज स्टडी करते हैं इसको। अगर मैं डोमेन आर्किया की बात करूं तो डोमेन आर्किया के अंदर क्या होता है, मिथेनोजेनेसिस पाई जाती है। ये वर्ड जेनेसिस आगे पास एक्सप्लेन कर रहा होता है जनरेट को यानी कि प्रोडक्शन को। मीथेन यानी कि एक गैस होती है CH4 मीथेन। तो इनके अंदर एक ऐसा केमिकल रिएक्शन पाया जाता है जिसके अंदर ये क्या करते हैं, मीथेन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। लेकिन अगर इसके बरक्स में बैक्टीरिया या यूकैरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस पाई जाती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन पाई जाती है, फर्मेंटेशन पाई जाती है।
और यूकैरिया के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन पाई जाती है, फोटोसिंथेसिस पाई जाती है और फर्मेंटेशन वेरियस किस्म की पाई जाती है। यानी कि आर्के बैक्टीरिया के अंदर यूनिक किस्म की क्या थी, मेटाबॉलिज्म मिथेनोजेनेसिस, जो कि ना तो डोमेन बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है ना तो डोमेन यूकैरिया के अंदर पाई जाती है। और ये यूनिक फीचर्स क्या कार्य होते हैं, आगे पास डोमेन आर्किया को डोमेन बैक्टीरिया यूकैरियोट से डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। आइए हम लोग लास्ट पे स्टडी करते हैं व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ द आर्किया। जो हमारे पास डोमेन आर्किया के अंदर कौन कौन से ग्रुप्स पाए जाते हैं। तो आपकी बुक ने 4 डिफरेंट मेजर ग्रुप्स की बात की हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिथेनोजेंस, यानी कि इसके हम लोग जितने भी जानदार पाए जाते हैं आर्किया के अंदर, जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, उसको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई करते हैं। उनमें से कुछ है मिथेनोजेंस, कुछ है हेलोबैक्टीरिया, कुछ है थर्मोकोकाई और कुछ है आगे पास थॉम आर्कियोटा। अगर मैं आगे पास इसकी बात करता हूँ मिथेनोजेंस की, तो नाम से हो रहा है जेंस यानी कि जनरेट करना, मीथेन मीथेन यानी कि ऐसा ग्रुप है आगे पास आर्कियोबैक्टीरिया का जो क्या करते हैं, मीथेन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पे। हेलो बैक्टीरिया, हेलो के बारे में याद रखना है, हेलो एक ऐसे इन्वायरमेंट को कहते हैं हम जिनके अंदर क्या पाया जाता है, बहुत ज्यादा साल्ट की कंसंट्रेशन पाई जाती है। यानी कि साल्टी इन्वायरमेंट को हम लोग सलाइन इन्वायरमेंट को क्या कह रहे होते हैं, हेलो कह रहे होते हैं। तो हेलो बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होगा जो क्या करते हैं, आगे पास सलाइन इन्वायरमेंट यानी कि साल्टी इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं। थर्मोकोकाई, तो क्लास आगे हमारे पास थर्मोकोकाई। अगर मैं थर्म की बात करूं तो थर्म का मतलब होता है हीट, और हीट रिलेट कर रहा होता है आगे पास टेम्परेचर को। यानी कि ऐसे के सारे बैक्टीरिया या कोकाई या आर्के बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, थर्म हीट यानी कि हॉट इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं, थर्मोकोकाई। तो थर्मोकोकाई क्या होते हैं, सारे के सारे जानवर जो क्या करते हैं, हॉट इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। और लास्ट में हमारे पास है थॉम आर्कियोटा, और थॉम आर्कियोटा आपके पास ऐसे जानवर होते हैं जो कि नाइट्रोजन की जो साइकिल होती है, रिसाइकलिंग होती है, उसके अंदर आगे पास अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो दिस इज आवर टुडे टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन के चैप्टर को स्टार्ट किया था, और हम लोगों ने 3 डोमेन क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया था। डोमेन आर्क को हम लोगों ने प्रॉपर्ली स्टडी किया था। मिलते हैं अगले डोमेन की क्लासिफिकेशन के साथ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।